देखिए, इसमें जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न है और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है, तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहा है और इसके बहुत तेरे फ़ायदे भी हुए हैं। खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फ़ायदे हुए हैं और समाज में इसका फ़ायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। उन्हीं की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए, क्या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे, जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इससे। और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1 लाख रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है और वो एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं वो। मणिपुर की सरकार ने बंद किया है और एसोसिएशन की तरफ से भी मांग पत्र भी भेजा गया है। देखिए, मणिपुर की जो सामाजिक व्यवस्था है और वहाँ की सरकार ने अपने सोच विचार से अपने राज्य में किया। हम लोगों ने तो अपने राज्य में यहाँ की सोच के अनुसार से किया। यहाँ के दोनों सदनों ने पास किया, यहाँ पर मानव श्रृंखला बनी, उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल थे और यहाँ पर व्यापक जन समर्थन है। तो इसके जो व्यापक सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को फ़ायदे हुए हैं। उनके हाथों में अब थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और छेड़खानी के मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं। और जो होली का त्यौहार, दशहरा के त्यौहार
या शादियों में आप देखते होंगे कि आम तौर पर शराब पी करके कोई हंगामा नहीं करता। गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं, और दूसरे राज्यों से भी आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई शराब माफियाओं के। और हम लोग बार बार ये कहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़्यादा हम लोगों का ज़ोर जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, या होम डिलीवरी करते हैं, करवाते हैं, उन पर हम लोगों की ज़्यादा पैनी नज़र है, ना कि पी करके कोई घूम रहा है। तो उसके बारे में भी तो हम लोगों ने संशोधन किए हैं और बेलेबल सेक्शन किया है कि अगर पी करके पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल दिए जाते हैं। और हम लोगों ने जो मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, और जो अनफॉर्चुनेटली जो जिन लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से, करीब 150 से अधिक परिवारों को हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दे चुके हैं, और कुछ शेष बाकी है, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। आगे भी सख्ती से मतलब सरकार कोई विचार नहीं करेगी इसमें। सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग आगे भी सख्ती से लागू रखेंगे, क्योंकि इसके व्यापक फ़ायदे हैं, और हम लोग और व्यापक इसका सर्वे फिर करवाने वाले हैं। जातीय जनगणना के तर्ज पर ये शराबबंदी का सर्वेक्षण होने जा रहा है, तो क्या इसके लिए क्या डाटाबेस तैयार किया गया है, कितने करोड़ की लागत, या फिर कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल? देखिए, ये सारे हम लोग पब्लिक डोमेन में ले आएंगे कि किन कौन कौन से मापदंड होंगे जिस पर प्रश्न पूछे जाएंगे या सुझाव लिए जाएंगे, और घर घर इसका सर्वेक्षण होगा। तो वो सब हम आपको बता देंगे, लेकिन व्यापक रूप से इसे होगा ताकि हम लोग आवश्यकता अनुसार और कार्रवाई कर सकें इसको सख्ती से लागू करने के लिए। और साथ ही साथ अगर और कोई सुझाव होगा जिसको अमली जामा पहनाया जा सकता है तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। किसी एजेंसी से करवाइएगा? जी, किसी जो अच्छी एजेंसी से इसे कराएंगे। एजेंसी का चुनाव होगा और उसके बाद हम लोग कराएंगे। देखिए, इसका फ़ायदा तो निश्चित होगा, क्योंकि अब हम लोग तो काफ़ी समय से तैयार हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था अच्छी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड, बिजली, पानी से आप देख लें, और इथेनॉल के जितने फैक्ट्रीज़ लगे हैं उससे काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ है लोगों के बीच में, खास करके उद्योगपतियों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है, और उत्साहवर्धन रहे ऐसे कदम। तो अब लोग आ रहे हैं, और आप देखेंगे इस मीट का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करेंगे, और उद्योगपति विभिन्न राज्यों से आएंगे, दूसरे देशों से आएंगे। तो वो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट तब होता है जबकि एनवायरनमेंट जो है अच्छा होता है। तो एनवायरनमेंट तो बिल्कुल अनुकूल है, और हम समझते हैं कि इस इन्वेस्टर्स मीट का फ़ायदा बिहार के लोगों को भी मिलेगा, और उद्योग और अधिक बढ़ेंगे, और इसका फ़ायदा न सिर्फ सरकार को होगा, लेकिन इसका फ़ायदा बिहार के लोगों को निश्चित रूप से होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं ताकि बिहार और आगे बढ़े, प्रगति करे, और बिहार जो पिछड़ा राज्य है, और इसीलिए बार बार हम लोग विशेष राज्य की मांग भी करते हैं ताकि बिहार के विकास में तेज़ी आ सके और जो कमियां उसे पूरी की जा सके। तो ये तो हमारा एक काफ़ी पहले से और एक मुख्य मुद्दा भी है, और आगे भी रहेगा। तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां सूट करेगा तो वो अपना निश्चित रूप से रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जब समय आने पर। तो किसी के कहने पर तो ये तो स्वतंत्र देश है, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और यहाँ महागठबंधन की सरकार जो इंडिया का हिस्सा है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी है मुख्यमंत्री की? समय आने पर आप, ये तो और लोग कह रहे हैं, लेकिन निर्णय तो पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। किसी के कहने पर और सुनने पर तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इसी ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी भी वहां से चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं, ऐसा
कोई रोक है किसी को कहीं चुनाव लड़ने से? रोक तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहा समय आने पर उचित निर्णय जो इंडिया गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे जेडीयू के कार्यकर्ता शराब पिएंगे। बिहार में देखिए, जनता मालिक है, मजाक उड़ाना तो एक निचले स्तर की राजनीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि है और इतने सालों का अनुभव है रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने हर तरह के बदलाव किए हैं बिहार में, जिस तरह का रोड, सड़कें, बिजली और जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, तो सबके देखने की चीज़ है, पूरा देश इसे मानता है। और उनके बारे में अगर कोई उचित टिप्पणी करे, देखिए आप आंकड़े देख लें कि ऑल इंडिया लेवल पर तो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसमें बिहार का किस पैदान पर है? बहुत निचले पैदान पर, उससे अन्य भाजपा शासित राज्य ऊपर हैं। आप वो उसका पैमाना ना मानेंगे, ना कि कोई राजनीतिक दल या भाजपा कह दे या जीतन राम मांझी जी कह दें तो उसका कोई अर्थ है। जो स्टैटिस्टिक्स है, और नेशनल क्राइम ब्यूरो तो बिहार सरकार के अधीन नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है। सभी राज्य अपने आंकड़े देते हैं और उसी के आधार पर ये आपको एनालिसिस होती है और उसका उन आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है डाटाबेस पे। धन्यवाद।